हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज़ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो 2021 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दीजिए। तो आपकी मोस्ट डिमांड के कारण ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो देखो, हमारा सिलेबस तो रिड्यूस हुआ है, लेकिन उसी रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम वीडियो मैं बना रहा हूँ। ओके, तो और एक चीज़, मैं इस वीडियो में तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। पहले इस वीडियो को पूरा देखना, फिर लिंक चेक करना। ओके, पहले से ही मत करने लग जाना, ठीक। और जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली वो आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के उदाहरण और एक्सरसाइज से ज़्यादा आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछे जाते हैं, वो आपको लगता है कि बाहर से पूछे जा रहे हैं, बट आप चिंता मत करो, वो क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वीडियो के बाद मैं अगर वो वीडियो बनाता हूँ तो उसकी भी लिंक्स इसके वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। सभी चैप्टर पढ़ा रखे हैं, मैथ तो ख़त्म हो चुकी है, साइंस भी ख़त्म होने वाली है ऑलमोस्ट। तो वीडियो को पूरा देखो और हर जगह शेयर करो। आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टिक मारूंगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन करो या ना करो, इनको तो भाई एग्जाम में ज़रूर करके जाना। और देखो, एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं एग्जाम्पल भी टिक कराऊंगा, ठीक है। और ये सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप सभी चैप्टर को जाके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिन क्वेश्चनों पे मैं टिक करूंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि प्रश्नावली 1.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें ये पार्ट 1, 2, 3 है ना, ये तीनों करके जाना है। सिर्फ प्रश्नावली 1.1 से पहला ही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 में आ जाओ। तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और ये 6, ये तीनों, ये जो 4 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इनको करना है आपको। फिर प्रश्नावली आने से पहले ये जो उदाहरण नंबर 9 है, √3, √2, √5, ये सभी एक जैसे ही होते हैं, तो आप उदाहरण नंबर 9 पे टिक कर लो। प्रश्नावली 1.3 पे आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और ये इसका भी है, तीसरा का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सभी एक जैसे ही होंगे। ये क्वेश्चन हो गए। फिर आ जाओ प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें कोई सा भी पार्ट आ सकता है, तो ये पहला क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। चैप्टर नंबर 2 में आ जाओ, ठीक है। बेसिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए, है ना, बेसिक्स आपको पता होगा। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ओनली। तो प्रश्नावली 2.1 तो बहुत ही सरल है, आ सकता है कि कितने शून्य के, इसमें तो क्या बताऊँ, आराम से हो जाता है। फिर ये जो उदाहरण है आपके, उदाहरण नंबर 2, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाओ प्रश्नावली 2.2 में। ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले का तीसरा, और ये चौथा, पांचवा, ठीक। और दूसरे का दूसरा और पांचवा टिक लगे पड़े हैं पेंसिल से, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप उदाहरण पे आ जाओ, उदाहरण नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको मैं बोल रहा हूँ उनको भैया करके ही जाना, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से ज़रूर कर लेना आप लोग। फिर चैप्टर नंबर 3 में आते हैं, ग्राफ खींचने के लिए एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, ठीक है, ज़रूर आएगा, लिख लीजिए मेरे से एक क्वेश्चन। और ये जो टेबल है आपकी, ये जो सारणी है ना, इस पर संबंधित एक प्रश्न तो ज़रूर आएगा, तो ये टेबल अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए आपकी। ठीक, आगे आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, ये पहला वाला आ सकता है ग्राफ खींचने के लिए, है ना, 3.2 का पहला, ये ग्राफ खींचने के लिए आ सकता है, मतलब ग्राफ से संबंधित एक प्रश्न तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन, ये देख लीजिएगा कौन सा संगत है, असंगत है, ठीक। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 में, क्वेश्चन नंबर 2 और ये तीसरे में कई सारे पार्ट हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर भी मैंने इन पर टिक कर रखे हैं, किन्हीं क्वेश्चनों पे वो ज़्यादा पूछे गए हैं,
ठीक, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद प्रश्नावली 3.4 में ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें भी मेरे को टिक करना हो, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए ना कभी, ठीक है, फिर भी ये जो क्वेश्चन है तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ये दूसरा, हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये दूसरा और तीसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं आप प्रश्नावली 3.5 में आने से पहले ये जो उदाहरण नंबर 15 है और ये 16 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ सकता है। और 3.5 का ये जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और देखो, आपको समीकरणों को हल करने की जो विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुण विधि, ये आना चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि किसी भी विधि से एक हल करने के लिए आप पे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, समीकरणों को हल करने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इनको हल करो, किसी भी एक विधि का वर्णन कर देगा, तो आपको तीनों विधि आनी चाहिए। उसके बाद ये जो चौथे के ये जो 5 पार्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कोई सा भी। तो अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5वां और ये चौथा बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 5 नंबर या 6 नंबर में जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर जो 19 है, सबसे इम्पॉर्टेंट है बड़े नंबर के लिए, बड़े नंबर की दृष्टिकोण से, ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप आ जाते हो, ठीक है, ऋतु वाला और ये महिला है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं बड़े नंबर में, ठीक है, तो ऋतु वाला भी इम्पॉर्टेंट है और महिला वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हो गई। फिर आते हैं प्रश्नावली 4.1 में, कौन सा द्विघात समीकरण है या नहीं, तो पहला वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और ये 2 क्रमागत वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और ठीक है, और ये चौथा वाला। फिर 4.2 में आ जाओ, 4.2 का पहला क्वेश्चन का तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ठीक है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन होगा यहाँ पर कुटीर उद्योग वाला और ये समकोण त्रिभुज वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, सो एक उदाहरण मिलेगा आपको, देखना है यहाँ पर, ठीक। उदाहरण नंबर 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4, 7वां, 8वां, 9वां और 11वां बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद प्रश्नावली 4.4 में आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आते हैं चैप्टर नंबर 5 में, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से संबंधित कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, प्रथम पद क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि तीसरा और चौथा, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 5.2 में, लेकिन इनके उदाहरण सभी करके जाना, क्योंकि कौन सा उदाहरण आ जाएगा कह नहीं सकते, ठीक है, सारे उदाहरण ज़रूर कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पद 78 है। 5वां प्रश्न कितने पद हैं इसमें, ठीक है। 6ठा प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 8वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 15वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, 13वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, 17वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.3 में, ठीक है। तो 5.3 में अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 10वां इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 13वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 15वां इम्पॉर्टेंट है और ये 5वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में आ जाओ, त्रिभुज। और जितने भी चैप्टर मैं बोल रहा हूँ और ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रश्नावली 6.1 पूरा करके जाना है, क्योंकि ये एक नंबर में आ सकता है। और प्रमेय जो 6.1 है, थेल्स का जो प्रमेय है, उसे लिखना और सिद्ध करना आपको आना चाहिए, और ये भी मैंने करा रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिद्ध करने के दृष्टिकोण से, ये आपको आना चाहिए प्रमेय 6.1 को सिद्ध करना। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तीसरा इम्पॉर्टेंट है, 5वां इम्पॉर्टेंट है
8वां और 9वां, ठीक है, 8वां 9वां इम्पॉर्टेंट है, जिनमें गोला कर रखा है मैंने। प्रश्नावली 6.3 में आ जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा इम्पॉर्टेंट है, 5वां इम्पॉर्टेंट है, ठीक, 9वां इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 12वां इम्पॉर्टेंट है, 13वां, 14वां, 15वां, ठीक। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिन पे मैंने गोला कर रखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 6.4 का। प्रश्नावली 6.4 में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर पहला, चौथा, ठीक है, और 7वां इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। यह पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, प्रमेय 6.8, ये आपको आना चाहिए प्रूफ करने के लिए। फिर ये उदाहरण नंबर 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक। 6.5 में आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, पहले का पहला, एकदम आसान है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और चेक करो। फिर आप आ जाओ 7वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और फिर देखिए ये जो हवाई जहाज़ वाला क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 15वां क्वेश्चन, और उसके बाद थोड़ा सा उससे ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट है 14वां और 16वां, 17वां भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो 4 क्वेश्चन 14, 15, 16, 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इन 4 में से एक तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा बड़े नंबर में। निर्देशांक ज्यामिति आ जाओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तीसरा इम्पॉर्टेंट है, संरेखी वाला प्रॉब्लम, ठीक है, और 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये चारों करके जाना है, ठीक। उसके बाद 7.2 में आ जाओ, ठीक है। 7.2 का पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, ठीक है, उस चौथा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। 7.3 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कोई सा भी एक एक पार्ट कर लेना, मिलते जुलते प्रॉब्लम है। 8वें चैप्टर में आ जाओ, ठीक है, उदाहरण ज़रूर देख लेना। 8वें प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद त्रिकोणमिति का ये जो टेबल है वो अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है, टेबल याद होगा तभी बनेगा क्वेश्चन। सो 8.2 में इन 5 क्वेश्चन में से एक तो ज़रूर आएगा। अब कौन सा आएगा वो कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको मान अच्छे से पता होंगे तो आप कोई सा भी कर लोगे, तो इसीलिए मैंने पहले वाले पे गोला मार देता हूँ, कर लेना आप आराम से। उदाहरण को भी देख लीजिएगा, उदाहरण नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये दूसरे का पहला वाला ऑप्शन, ठीक। फिर प्रश्नावली 8.3 में आने से पहले उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, 5वां बहुत इम्पोर्टेंट है, चौथा इम्पोर्टेंट है और छठा इम्पोर्टेंट है। ये छठा क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा गया आपको खुद नहीं मालूम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा गया जाता है। प्रश्नावली 8.4 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला बहुत बार पूछा गया है। 5वें का दूसरा क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा बार, ठीक है। छठा क्वेश्चन, हालांकि ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उन क्वेश्चनों पे चिन्ह कर रहा हूँ जो ज़्यादा पूछे गए हैं बार बार। 5वां, छठा और ये वाला, इनको अच्छे से कर लेना आप, दूसरे पे ज़्यादा ध्यान देना, ये ज़्यादा बार पूछा गया है सबसे। चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे आते हैं अब हम। इसमें जो उदाहरण नंबर है 7वां वो काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। 9.1 का प्रश्न संख्या दूसरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं प्रश्न संख्या छठा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये नहर वाला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है,
12वां प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, 14वां इम्पॉर्टेंट है, 15वां और 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा 15वां। ये 15वां आएगा तो सबसे बड़े नंबर में आएगा। 10वें चैप्टर में आ जाओ, 10.1 तो आराम से कर लेंगे आप, इसको करके ज़रूर जाना। क्वेश्चन नंबर 30 खास तौर पे। फिर आप आ जाओ प्रश्नावली 10.2 में, ठीक है, पहला, दूसरा, ठीक है, चौथा, ठीक, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, सातवां, आठवां, नौवां। ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछे गए हैं, ये चित्र वाले प्रश्न, ठीक है। उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां, क्योंकि देखा जाए तो 10.2 ही आपके पास 10वें चैप्टर में एक ही प्रश्नावली है। 13 प्रश्न है तो का पूरा हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था, फिर भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट में टिक लगा दिया है। रचनाएं में आ जाओ। रचना की अगर बात की जाए, 11.9 का पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीसरा इम्पॉर्टेंट है और छठा इम्पॉर्टेंट है। पहला, तीसरा, छठा। 11.2 में आ जाओ, पहला इम्पॉर्टेंट है, चौथा इम्पॉर्टेंट है और छठा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बड़े नंबर में आएगा छठा आएगा तो, छठे आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, और पहला या फिर चौथा आता है तो 3 नंबर में या फिर 4 नंबर में आ सकता है। चैप्टर नंबर 12 में आ जाओ। 12.1 का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए, ये चौथा भी इम्पोर्टेंट है। पांचवा भी 1 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया हुआ है, 1 मार्क्स में, MCQ में, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो 5वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, जो चित्र वाले बने हुए हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10वां और 13वां 12.2 में, ठीक। इसमें जो उदाहरण नंबर छठा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर करके जाना। 12.3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, छठा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है, रुमाल वाला प्रश्न, फिर 15वां क्वेश्चन और ये 16वां प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। चैप्टर नंबर 13 में आ जाओ। सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है पहला वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दूसरा वाला और ये दवाई का कैप्सूल वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं 13.2 में, फिर ये क्वेश्चन नंबर तीसरा गुलाब की चाशनी वाला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये छठा वाला, चौथा वाला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये 7वां, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आकार का दूसरे आकार में परिवर्तन, तो पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, और यह 8वां क्वेश्चन। 8वां और 9वां सेम टाइप के हैं तो 8वां आप टिक लगा लीजिएगा। और आपको मैं बताऊंगा जो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लगे आप उसे स्किप कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। फिर आप शंकु पे आ जाओ। शंकु में पहला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न और 5वां प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकी में देखो आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक आराम से निकालना आना चाहिए। बहुलक का प्रश्न तो आपको हर बार मिलेगा एग्ज़ाम में देखने को, और इन तीनों में एक संबंध भी है, उसे भी आप अच्छे से कर लेना। सारे विधि आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो कि सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। 14.1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर तीसरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इम्पोर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां बस, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और ये उदाहरण नंबर 5वां देख लेना आप बहुलक के लिए, एक ही प्रश्न बहुत हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, माध्यक में आ जाओ। माध्यक अलग अलग टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। माध्यक के लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर जो तोरण निकालते हैं ना, तोरण, प्रश्नावली 14.4, ठीक है, प्रश्न संख्या पहला वाला इम्पोर्टेंट है और दूसरा वाला, बस, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको ज़रूर करना आप,
फिर प्रायिकता की बात की जाए तो प्रायिकता का जो बेसिक नियम है, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। उस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं एक एक नंबर में। और ताश वाले प्रश्न, लूडो वाले प्रश्न हो गए, ठीक है ना, सिक्के पर आधारित जो प्रश्न हो गए, वो एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उन ऐसे प्रश्नों को तो हमें सारा करना है, और इसके जितने भी उदाहरण हैं सबको करके लाना। 15.1 ये जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में, जैसे कि चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 10वां, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट, 16वां, 17वां, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतने क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर करके जाओ। इनमें से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। आप ट्राई करो, इन क्वेश्चनों को करो, और फिर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको देखना कितने क्वेश्चन दिखते हैं जो मैंने आपको टिक कराए हैं, ठीक है। इनको ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में, आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को हर जगह शेयर करना आप अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए होते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।